एजुकेशन एक पार्ट है और अपब्रिंगिंग एक पार्ट अलग है। इसे कहते हैं ग्रूमिंग भी कहते हैं। बच्चे ग्रूमिंग कैसे हो रही है, अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, उसकी तरबियत कैसे हो रही है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए तालीम है उतना तरबियत भी है। आप जो तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत सिंसियरिटी के साथ बैठे हुए हैं, ये तालीम का पार्ट नहीं, ये तरबियत का पार्ट है। आपको बताया जा रहा है कि आपको वहाँ जाना है, कैसे बैठना है, आपको ये आ रहा है उसको कैसे रिसीव करना है, उनको किस अल्फाज से क्या सर्विस बोल के उनको रिसीव करना है, कैसे उनको इशारा करना बैठने में। आपकी सारी एक्टिविटीज को तरबियत। तालीम तो ये हो गई कि एक लफ्ज है सॉरी, एक लफ्ज है थैंक यू, एक लफ्ज है प्लीज। बहुत ही लफ्ज है सॉरी। कोई गलती आपने किया तो आपने सॉरी बोला, लेकिन आपने सॉरी उसको डांटने के अंदाज में बोलोगे तो जाहिर है कि तो उल्टा असर पड़ेगा। आप उसको प्यार से बोलोगे ना, सॉरी सॉरी, मतलब विनम्रता के साथ कि गलती हो गई, आप उसको सॉरी ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। इसका मतलब क्या होगा कि सारी जो सॉरी लफ्ज है वो आप डिक्शनरी से उसके मीनिंग पा सकते हो, लेकिन कब कहना है, कैसे कहना है और कितनी अदायगी करना है वो तो आपको तरबियत ही बताएगी। इसी तरह थैंक यू, आपको कुछ कोई दे रहा है, कोई आपके साथ कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो आप थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलने का भी अंदाज आपका प्यारा होना चाहिए। तो ये तरबियत का पार्ट है। तरबियत का कोई कोर्स नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। तरबियत कोई कोर्स में तो नहीं, कोई बुक तो नहीं आती तरबियत से, लेकिन यकीन जानिए कि तरबियत आपकी जिंदगी में सबसे अहम रोल अदा करती है। आप कितने अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, लेकिन गलत व्यवहार आप किसी से करने लगे तो आपका सारी अच्छाई आपकी खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा एक डॉक्टर है, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है और उसके हाथ में शिफा भी है, लेकिन अपने पेशेंट के साथ मिसबिहेव करता है, उनको डांटता है, तो जाहिर है कि वो उस पर हावी हो जाएगा उसका डांटना, उसकी काबिलियत। इतना बड़ा अहम रोल अदा करता है, जिसके लिए जिंदगी भर लगाया, उसने पढ़ाई की, वो उसको डॉमिनेट करते ही वो उसका डांटना। इसलिए तरबियत जो यहाँ पे टीचर्स बताते हैं, अक्सर कहते हैं ये करो, ये ना करो, यहाँ बैठो, ऐसा करो, इस तरह बात करो, ये तरबियत का पार्ट है। ये आपको आपके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, और आप अगर नहीं तैयार होंगे तो यकीन जानो कि जैसे और लोगों की जिंदगी गुजरी है वैसे आपकी भी गुजर जाएगी, गुजर तो जाएगी। जो सुबह नहा के आए हैं वो भी दिन भर बिता के जाएंगे, सुबह जो नहा के नहीं आए हैं ऐसे आँख बंद करते हुए नीचे को चले वो भी गुजर जाएगा दिन भर। लेकिन जो सुबह फ्रेश होके आए हैं उनका जो ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा, जो सुबह आँख नीचते हुए आए हैं उनका जो ब्रेन, दोनों फर्क हो जाएगा। जाहिर है कि वो तो अलर्ट हो गया ना, माइंड को आपने दे दिया, सबकॉन्शियस माइंड को आपने इशारा दे दिया कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, और वो समझ गया इशारा, वो काम करने लगा, आपको काम पे लगा दिया। या आप ये करो, पढ़ाई करो, बहुत सिंसियर हो जाओ, सही नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। और जब आप एकदम ऐसे चले सुबह उठ के, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, जाएगा पूरी तरह से आप उसको इन्कार नहीं कर पाओगे। तो सबसे
बात यह है कि आप डेली अपने आप को फिनिश करके आइए मेंटली प्ले पर। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो कॉन्शियस माइंड से तैयारी करते हैं, चेतन मन से तैयारी करते हैं। लेकिन जब तैयारी कर लेते हैं तो अवचेतन मन में उससे ज़्यादा रहता है कि तैयारी किस दिन के पढ़ने के लिए, आज मैं पहला पीरियड मैथ है, दूसरा ये फलाना टमाटर, सब आपका दिमाग उठाता रहता है। तो आपका उस जहन फिर आपका काम करना शुरू कर दिया, आपका करवाना शुरू कर दिया, भाई पढ़ो भाई पढ़ो भाई, ये पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, ऐसा करो। तो आप ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत सिंसियर हो जाएंगे। इसलिए तैयारी करके आइए, बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने पॉइंट्स ले लिया, हमने कहा मिस न कर दें, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और हर पॉइंट को आप तक मैं पहुंचा दूं, जो मैं कहना चाहता हूँ आप तक पहुंचा दूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मुझे फॉलो कर पा रहे हैं? आप मुझे समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो तो नहीं रहा। हमारा कॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन, कितने लोग जानते हैं? चेतन मन है जो हम कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड कर रहा है। लेकिन इस बात को हम बार बार दोहराते रहेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड चला गया। दोनों चेतन मन आपका 10% पर करता है आपकी जिंदगी में, सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मन आपका 90% पर करता है। इसका मतलब ज्यादा रोल आपका सब कॉन्शियस माइंड का है, जिसको मैं अभी साबित कर दूंगा कैसे है। आप मिसाल के तौर पे आप साइकिल चलाते हो, जो बच्चे शुरू में साइकिल चलाते हैं वो बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, बैलेंस भी करते रहते हैं, अपने हाथ को भी देखते रहते हैं, आंख को भी देखते रहते हैं, पैर भी रहे, ये तो करते हैं ना। साइकिल चलाते हो तो ये करते हैं, सीखते जब है। और जब सीख लेते हैं महीना 2 महीना 3 महीना बाद, तो क्या होता है? साइकिल भी चला रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं, करते हैं। होता है नहीं होता? प्रैक्टिकली होता है। साइकिल भी चला रहे हैं, मोबाइल बात कर रहे हैं, किसी और बात कर रहे हैं, साइकिल इधर जा इधर, बगल वाली साइकिल जा रही है, उससे भी बात कर रहे हैं। कौन करा रहा है? आपका कंसर्ट नहीं करा रहा है, सब कंसर्ट। जो आप प्रैक्टिस जितनी बार करते हो, जो दोहराते रहते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहता है। वो आपसे करवाएगा, फिर वो आपसे करवाएगा, मालिक को बन जाएगा। इसलिए कभी भी अपने आप को ऐसे अल्फाज से न नवाजो जो आप नहीं चाहते। किसी के बारे में ऐसा जुमला न इस्तेमाल कीजिए, सेंटेंस न बोलिए जो उसके लिए खराब हो। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, अक्सर कह देते हैं ना। आपने कहा आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, अब उसको ये नहीं मालूम कि अच्छा है बुरा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अब उसको ये मालूम कि इनका आर्डर है कि मैं बेवकूफ हूँ। अब ले तो जितने भी बेवकूफी वाली हरकतें सब आपसे कराते लगेंगे, सबकॉन्शियस माइंड आपको बेवकूफ साबित करने में तुल जाएगा। इतना पावरफुल है। अभी 8th के बच्चों का हमारा इंटरेक्शन हो रहा था उनके गार्जियन के साथ में, तो बच्चों से मैं पूछ रहा था क्या बनना है, क्या बनना है। तो बच्चे अपने अपने एक्सक्यूज दे रहे थे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जिंदगी में एक गोल बनाइए और गोल बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो भी सोच रहे हो वो पूरा उसका लब्बो-लबाब निकल आए कि हाँ मैं यही सोच रहा हूँ। सपोज कीजिए मुझे, मैं बड़ा होके एक IAS अफसर बनना चाहता हूँ। IAS अफसर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोस IAS ऑफिसर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नोस? IAS ऑफिसर जो होता है वो वही होता है, वो IAS होता है जो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो पूरे जिले का मालिक होता है। तो सपोज कीजिए आप IAS अफसर बनना चाहते हैं, तो आप सोचो हम
उनके बारे में आप यूट्यूब पे जाइए, देखिए कि आईएएस अफसर को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उनकी जिंदगी कैसे कैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो जब उनसे कनेक्ट हो जाओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ले लेगा, तो आपको बताने लगेगा आपको आईएएस बनने के लिए क्या करना है, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या, हर स्टेज आपको करने की जरूरत वो कराएगा आपसे। यकीन जानिए कि मेरा तजर्बा है, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इतनी पावर सरकार से, इसलिए जैसे कहते हैं बलुआ ढलुआ, कहते हैं गांव में बोलते हैं बलुआ ढलुआ ही होता था। इसलिए कहते हैं अच्छा नाम रखिए, अच्छे नाम से खिताब कीजिए, उसको बुलाइए और अपने आप को बेस्ट समझिए, अपने आप को ये ना समझिए। हम सब बच्चों के लिए कह रहे हैं, कुछ बच्चे हमारे पढ़ने में कमजोर बज़ाहिर लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानो कि बच्चा कोई कमजोर नहीं होता। आप सिंसियर नहीं, जो सिंसियर है बच्चे वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और जब तक पढ़ाया गया वो पूरी तरह से अपडेट है। जो सिंसियर नहीं है वो अपडेट नहीं। आईक्यू लेवल सब कैटेगरी बराबर। तो आप भी मेहनत करो तो आप भी हो सकते हैं। देखिए मिसाल मैं बता दूं, आगे बताऊंगा, लेकिन ये आई बात बता दूं। थॉमस एडिसन का नाम सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? कितने बच्चों ने सुना है थॉमस एडिसन का? थॉमस एडिसन का नाम आप लोग जानिए। थॉमस एडिसन के बच्चों, प्यारे बच्चों, यू शुड नो हु इज थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ये जो बल्ब जल रहा है, किसने इसका इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जानते हो क्या हुआ था उसके साथ में बचपन में? थॉमस एडिसन को उसके टीचर ने उनको निकाल दिया था। इसलिए निकाला था कि इनको ले जाए, उसकी माँ को बुलाया, कहा कि इनको ले जाइए और ये हमारे बच्चों के साथ नहीं चल पाएंगे, पढ़ने में इतने कमजोर थे, क्योंकि माँ लेके चली गई। बच्चे ने पूछा माँ से कि आप मुझको क्यों वहां से ले आए, क्यों निकाल दिया? तो उन्होंने, माँ ने कहा, बहुत सीरियस होकर सुनिएगा क्या कहा। माँ ने कहा कि मैंने इसलिए निकाल दिया कि तुम वहाँ उन बच्चों के साथ, तुम्हारे साथ वो बच्चे नहीं चल सकते थे, मतलब तुम इतने तेज हो कि वो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं चल पा रहे थे, इसलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। इसलिए टीचर ने कहा कि इनको ले जाइए, आपके बेटे के साथ हमारे और बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, मतलब इतने तेज हैं। जबकि उसका उल्टा था। अब देखो हुआ क्या, कमजोर था, निकाला गया। माँ ने कहा, माँ ने उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, नहीं नहीं तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत तेज हो, इसलिए निकाला गया। और जब उसको एहसास हो गया मैं तेज हूं, तो उसने बल्ब का आविष्कार, तमाम आविष्कार कर दिया। समझ लीजिए क्या होता है। आपको एहसास हो जाए कि मैं हूँ, यस वी कैन, मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकते, तो आप यकीन जानिए कि आप नहीं कर सकते। इसलिए आप सोचो हमेशा कि हम कर सकते हैं। सोचेंगे यस वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन। आप जो भी बनना चाहते हो आप बनो, और बहुत बड़ा ख्वाब देखो, छोटा ख्वाब न देखो, कंजूसी न करो। ख्वाब देखने में कंजूसी न कीजिए, इसलिए कि उसके कोई पैसे नहीं लगते। अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दीजिए, खुद को दे दीजिए, आर्डर दे दीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, आपको करा देगा।